जी बेटा अर्पिता। प्रेज़ द लॉर्ड पास्टर जी। प्रेज़ द लॉर्ड बेटा, जीते रहे। पास्टर जी, परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। मैं परमेश्वर की गवाही देना चाहती हूँ। पास्टर जी, एक्चुअली अभी आज ही की बात है कि दोपहर में बाइबल स्टडी क्लास हो रही थी और उसके बाद मुझे नींद आ रही थी तो मैं सो गई। और मैं जैसे ही सोई और थोड़ी देर बाद ऐसा हुआ कि मम्मी भी सोई हुई थी और मैं मतलब मम्मी को थोड़ा-सा प्रॉब्लम हुआ। तो मैं नींद से एकदम से उठी और उठ के मैं उनके पास गई, क्योंकि मैं पहले क्या करती थी कि जैसे उनको कुछ प्रॉब्लम होती थी तो मैं उठ के उनको सबसे पहले करवट दिलाती थी। बट इस बार आज मैं उठी और मैं उठ के और मैं फटाफट गई उनके पास, उनका हाथ पकड़ा मैंने और मैंने उनके लिए प्रार्थना की कि परमेश्वर पिता, मैं आपके हुज़ूर में मिन्नत करती हूँ कि आपने मुझे अधिकार दिया है कि तुम सांपों और बिच्छू को रौंदोगे। तो उसी अधिकार के साथ मैं आज आपसे मिन्नत करती हूँ कि ये दुष्ट की जो भी चालें हैं सब यीशु मसीह नासरी के नाम से जाए, और उस दुष्ट को मैं आज्ञा देती हूँ कि अपने सब कुछ उठा यीशु के नाम से जाए। और पास्टर जी, थोड़ी देर बाद मम्मी अच्छी हो गई और शाम को बिल्कुल सब अच्छे से उन्होंने किया है और परमेश्वर का धन्यवाद हो। और पास्टर जी, एक चीज़ और मुझे इसमें पूछना था कि फिर उसके बाद मैं थोड़ा नींद में भी थी, तो मैं जैसे नींद से उठ के प्रेयर करी, फिर मैं वापस मैं सो गई। तो मैं सोते सोते इस बार मेरे मन में ये ख्याल नहीं आया कि परमेश्वर पिता ये सब क्यों हुआ, क्या है। बट मैंने ये बोला कि परमेश्वर पिता, आपका वचन कहता है कि मैं उस नगर का इलाज करके उसके निवासियों को चंगा करूंगा और उसमें सच्चाई और शांति प्रकट करूंगा। और उसके साथ मैं नींद में सोते सोते ही मैं धन्यवाद कर रही थी परमेश्वर का। तो मैंने धन्यवाद किया परमेश्वर का। और पास्टर जी, फिर है ना, मैंने देखा सपने में, मेरे को फिर ड्रीम आया कि मैं देख रही थी कि मैं और मेरी मौसी हैं, कुसुमलता परियार मेरी मौसी हैं, तो हम दोनों मतलब ड्रीम में हम लोग प्रेयर कर रहे थे। और मैंने देखा कि एक मतलब दुष्ट आत्मा थी किसी में, तो उसके लिए हम प्रेयर कर रहे और वो मतलब उस लड़की को छोड़ना नहीं चाह रही थी। और फिर है ना, वो थोड़ा बहाना करके बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी वहाँ से। तो मेरी मौसी मुझे बताती, बोली कि देख बेटा, ये इस टाइप से मतलब ऐसे मतलब ये बहाने मारती हैं जब इनको जाना रहता है। तो मैंने बोला अच्छा। फिर है ना, फिर मैंने वही लड़की को देखा और मैंने देखा कि पास्टर जी ना, बहुत बड़ा सा एक थ्रेड जो हिंदू लोग पहनते हैं, आप समझ रहे होंगे जी, जी, वैसा थ्रेड मैंने उसके गले में देखा। और पास्टर जी के ना उसमें थ्रेड में वैसे नॉट लगे हुए थे बीच बीच में, और काफी बड़ा था, उसके पैर तक आ रहा था, इतना बड़ा था समथिंग वो। तो पास्टर जी, मुझे ये चीज समझ में नहीं आया। और फिर है ना, एक और कोई ब्रदर आया तो मेरी मौसी ने उसको तोड़ा। हाँ बोले, और मैं भी वहीं खड़ी थी, मैंने बोला हाँ इसको अपन तोड़ते हैं। तो इसको पास्टर जी तोड़ा हम लोगों ने। और फिर एक कोई हमको रोकने आया था, पर मैंने उसको मना किया। मैंने बोला नहीं, तू नहीं रोकेगा भैया। कोई भाई था वो, तो कोई रोकने की कोशिश कर रहा था, बट हमने उसको नहीं रोकने दिया और हमने मतलब वो उसको तोड़ा और वो बेटी एकदम अच्छी हो गई पास्टर जी। और पास्टर जी, मुझे एक चीज और पूछनी जी पास्टर जी, एक चीज और मुझे पूछनी थी कि पास्टर जी, जब जैसे मैं मम्मी के लिए प्रेयर कर रही थी ना, तो उस समय पता नहीं क्यों मेरे मन में ऐसा आया कि जैसे ही मैं प्रेयर करी, उसके बाद जैसे ही मैं वापस से लेटने के लिए आई, तो मैंने ये बोला कि परमेश्वर पिता, इनके जो भी प्राण बंधन है सब में जो उस दुष्ट के साथ में हुए उन सबको मैं तोड़ती हूँ आज यीशु के नाम से। तो पास्टर जी, मतलब मैं अपने आप से तो नहीं बोली थी, पर मुझे समझ में नहीं आया, थोड़ा सा प्लीज आप गाइड करिए। बेटा, ये जो आपने धागे देखे और उसके बीच में जो नॉट्स देखी, ये सब बंधन है बेटा। जी ठीक है जी। पास्टर जी, इनको फिर मैं कैंसिल करूँ इनके साथ? बिल्कुल बेटा, रोजा रख के कैंसिल कर दीजिए। जी पास्टर जी। ये बेटा जरूरी है कि हम इनको कैंसिल करें। हमें जी पास्टर। सो खुदावंद का शुक्र करते हैं, जब आप खुद लड़ना सीखते हैं। मेरे लिए ऐसा होता है जैसे मुझे किसी ने गोल्ड मेडल दिया। जब आप सब लोग कहते हैं कि मैंने दुआ की खुद से और खुदावंद ने मेरी दुआ को सुन के उसका जवाब दे दिया, सो मेरे लिए इट्स लाइक अ मेडल कि खुदा आपका शुक्र करता हूँ कि आपके लोग बढ़ रहे हैं। एंड दिस इज अमेजिंग। मैं सब जितने लोग यूट्यूब पे जूम पर हैं, जितने सुनते हैं, मैं सबके लिए यही चाहता हूँ कि आप लोग खुद लड़ने वाले हों और इब्लीस आपसे डरे। इब्लीस आपसे डरे। जी बेटा अर्पिता।
पास्टर जी, मैं बहुत परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ और मैं आपका बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप हमें ये सब सिखाते हैं, क्योंकि आज तक मैं तो मसीह में ही पैदा हुई हूँ, बट मुझे इतनी सारी चीज़ें कभी नहीं सीखने को मिली। और शायद परमेश्वर का बहुत धन्यवाद है कि परमेश्वर ने आपको हमारे लिए रखा है और आप हमें सारी चीज़ें सिखाते हैं। तो मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद देती हूँ पास्टर जी, आपको भी बहुत धन्यवाद। आमीन। खुदावंद आपको ब्लेस रखे पायदा। आमीन। आपको भी परमेश्वर बहुत ब्लेस करे पास्टर जी, और आप ऐसी ही उन्नति करें आपके खत्तों पे और जितने कामों में आप हाथ लगाएं सब पे प्रभु आपको बहुत 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 आशीष दे। आमीन। सो मच बेटा, सारा इज्जत जलाल खुदावंद यीशु मसीह नासरी को देते हैं। खुदावंद हम जैसे नकम्मे न चीज तुच्छों को उठा लेता है, जिनके माजी जिनके अतीत गुनाहों से भरे हैं, लेकिन वो धोखे साफ करके उठा खड़ा करता है। उठ खड़ा हो। आप क्या समझते हैं? पनूस का अतीत जो था बड़ा अच्छा था, कातिल था, वो कत्ल करता था, और वो खुद भी इस बात का इकरार करता है प्रेरितों के काम रसूलों के करते हुए 24, 25, 26 में अग्रिप्पा के सामने वो खुद इकरार करता है कि मैं कातिल हूँ, मैंने लोगों को जुल्म किया, ज्यादतियां की मसीहियों के साथ। मूसा कातिल था, खुदा ने बख्शा नहीं। मुनस्सी रवायत के मुताबिक ईसाया का कातिल था और बच्चों की बलियां चढ़ाने वाले था, लेकिन खुदा ने उसको बख्शा नहीं। ये उसका धन्यवाद है, वो हम सब के गुनाहों को बख्श देता है, जितने मर्जी किरमजी गुनाह। वो कहता है मैं बर्फ की मानी धोखे साफ कर दूंगा। तो मैं सारी टीम को का शुक्रगुजार हूँ, और उससे पेशतर तो खुदावंद का ही शुक्रगुजार हैं हम, और इन बच्चों के लिए भी कि खुदावंद में ये बढ़ रहे हैं। सारा इज़्ज़त जलाल खुदावंद यीशु मसीह नासरी को होता है। आप लोग बढ़ रहे हैं रूहानी तौर पर, और ये सबसे खूबसूरत बात है।